नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है और यह झटका उनको इस बात पे लगा क्योंकि आपको याद होगा 5 जनवरी को ईडी जो है टीएमसी के कार्यकर्ता शाहजहां शेख के ठिकाने पर छापा मारने गई थी और उस समय वहां ईडी के अधिकारी जिनके साथ अर्धसैनिक बलों के भी जवान साथ में थे, उन सबको घेर कर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो अधिकारी भागे, कई को घायल कर दिया गया। 3 अधिकारी तो उसमें हॉस्पिटलाइज हुए जिनके सर में कई टांके आए। अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से घेर कर हमारे ऊपर 800 से 1000 की भीड़ ने, जिसमें महिलाएं भी थी, पथराव किया, हथियार उनके पास थे, वो हमला कर रहे थे। ये साफ साफ लग रहा था कि वो हमको जान से मार देना चाहते हैं। भीड़ चिल्ला रही थी कि मोदी के आदमी हैं इसलिए मार दो। लेकिन अब हाईकोर्ट में वो इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्हीं घायल हुए अधिकारियों के ऊपर ममता बनर्जी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, ये कहते हुए कि ये अधिकारी जो शाहजहां शेख है उसके घर में जबरन घुसे, उसका घर का ताला तोड़ दिया और उसके घर से सामान चोरी कर दिया और महिलाओं के साथ अभद्रता की। आपको बता दें, कुछ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। धारा 354 महिला की लज्जा भंग करना, माने उनके साथ दुष्व्यवहार करना। धारा 447 आपराधिक अतिक्रमण, जिस तरह से ताला तोड़ने का आरोप लगाया है कि जबरदस्ती हमारे प्रीमिसेस में घुस गए। 379 धारा लगाई गई है जो कि चोरी की धारा है। कहा यह जा रहा है कि ईडी के अधिकारी जो घुसे थे उन्होंने ताला तोड़ दिया, जबरन घर में घुस गए, हमारा सामान चुरा लिया। अब इसमें आप साजिश देखिए कि एक तो ईडी के अधिकारी गृह मंत्रालय के आदेश पर, अपने अधिकारियों के आदेश पर, वहां जो राशन घोटाला हुआ है उसकी जांच कर रहे थे। राशन घोटाले में यह तय हुआ कि वहां जो ज्योति प्रिय, जब राशन घोटाला ये हुआ है तब वो 2011-12 में खाद्य आपूर्ति मंत्री थे और उस समय ये जो शाहजहां शेख है ये उनका राइट हैंड हुआ करता था, सारा काम देखता था। इसने राशन का सामान खुले बाजार में बेचा और उसके पैसे को हड़प गए। इस बंदर बांट में बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ईडी को बाकायदा इस घोटाले की जांच के आदेश दिए गए थे। सीबीआई को पहले केस हैंडल हुआ, सीबीआई ने ईडी को ट्रांसफर किया क्योंकि मामला 1000 करोड़ का बताया जा रहा है। अब इसमें ईडी के अधिकारी अपना काम करने गए थे। वो कहते हैं कि हम तो गिरफ्तार करते या नहीं वो तो बाद की बात थी, पूछताछ करने गए थे। लेकिन जिस तरह से अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसके लेकर आपको देखिए कि होना तो ये चाहिए था कि ममता बनर्जी ही ये कहती कि अगर गरीबों का राशन मारकर कोई व्यक्ति खाया है, चाहे वो टीएमसी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, पुलिस उसके ऊपर केस करती और पकड़ करके वो सीबीआई को सौंप देती। लेकिन हो उल्टा रहा है कि जब ईडी जांच करने जा रही है, सीबीआई जांच करने जा रही है, तो टीएमसी के लोग उस पर हमला कर देते हैं। ममता बनर्जी भी उस हमले में शामिल तो नहीं है, लेकिन कई बार दबाव बनाने के लिए देखिए हमने देखा है कि किस तरह से वो सीबीआई और ईडी को ये कहती है कि वो तो केंद्र के इशारे पे हो रहा है। सीबीआई के अधिकारियों के दफ्तर के बाहर ममता बनर्जी बैठ जाती हैं, जांच नहीं करने दे रही है। अब पुलिस एफआईआर 3 दर्ज करती है। एक एफआईआर तो लाजमी बनती है जिसमें ईडी के अधिकारी घायल दिखाई दे रहे हैं, सर में चोट है, सर पे पट्टी है, खून बह रहा है, साफ दिख रहा है, उनकी तरफ से कराई गई है कि हमारे ऊपर हमला हुआ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो ईडी के अधिकारियों ने, जो कि घायल थे, हॉस्पिटलाइज हुए, उनमें लगाई गई है जमानती धारा लड़ाई झगड़े की। और जो ये ईडी के अधिकारी हैं जो अपनी ड्यूटी करने गए थे उनके ऊपर लगा दी है ऐसी धारा कि वो जमानत भी ना हो। ये है ममता बनर्जी का तानाशाही रवैया। कोई सवाल करेगा तो किन्हीं को भेजकर हमला करा दो, फिर उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो, मामला समझौते पे आ जाएगा क्योंकि एफआईआर उसने भी कराई, इसने भी कराई, बैठ के समझौता कर लो। पिट गए तुम, तुम्हारा खून निकल गया है, अब तुम बच गए जिंदा, अपने घर जाओ। इसी दबाव को बनाने के लिए ईडी के अधिकारियों पर यह एफआईआर की गई है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को समझा और अब हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। 31 मार्च तक कोई भी ये गिरफ्तारी नहीं होगी, ना कोई एफआईआर पर कार्रवाई होगी। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि हाई कोर्ट में ये अधिकारी चले गए। इन्होंने कहा देखिए, एक तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ऊपर से हमारे ऊपर हमला हुआ और उसी हमले में हमारी तरफ से कार्रवाई करने के बजाय एक भी आदमी को अभी गिरफ्तार बंगाल की पुलिस ने नहीं किया है।
हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर एफआईआर करी जा रही है। सोचिए अगर इस तरह के माहौल में इन अधिकारियों की पुलिस गिरफ्तारी कर लेती है, इनका क्या हाल होगा जेल में। क्या ये जिंदा बचेंगे? निश्चित रूप से नहीं। और इसीलिए अब हाई कोर्ट ने तो राहत दी है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। डीजीपी को कहा गया है कि इस मामले में पूरी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपें। लेकिन जिस तरह से यह हुआ है, इसमें एक बात पहले दिन से पता लग रही है कि ममता बनर्जी तो ये चाहती हैं कि जो भी वहां हो रहा है वो होता रहे और केंद्र उनके मामले में कोई दखल ना दे। हालत यह है कि वहां की जनता त्रस्त है, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। 500 रुपए खाते में महिलाओं के आ रहे हैं तो महिला उनके साथ है दीदी के। और फ्री की रेवड़ी बांटने के बाद जिस तरह से सत्ता में ये लोग आते हैं, पार्टी कोई भी हो, इन्होंने एक ट्रेंड पकड़ लिया है, जनता की वोट लेनी है, इनको फ्री की रेवड़ी दो, वोट लो, सत्ता में आ जाओ। तो ममता बनर्जी उसी पैटर्न पे चलना चाह रही है और इसलिए वहां कोई बोलता नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि जिसने भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने की कोशिश की उसका क्या हाल होगा। जब ईडी के अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता में क्या मैसेज गया? आम जनता में यह मैसेज गया है कि यदि आपके ऊपर कोई अत्याचार होता है, यहां भ्रष्टाचार आपकी नजर में आता है, जबान बंद रखो। अगर बोलोगे तो देखो हमने इनके साथ क्या कर दिया है, तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे। और इसलिए आपको जान के ताज्जुब होगा कि लगातार गरीबों के हक का राशन बाजार में बिकता रहा, गरीबों को राशन नहीं मिला, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुद्दा उठाया, लोगों को साहस बनाया, बात आगे तक पहुंची है। अगर पुलिस के भरोसे रहते तो कोई न्याय मिलने का सवाल ही नहीं उठता। मिली भगत है। और इसलिए लोगों को उम्मीद यह हुई कि चलिए केंद्र में मोदी सरकार है, हमें अगर राज्य की पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा है, गरीबों का हक मारकर वो लोग खा रहे हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वो हिस्सा दिया जा रहा है, तो कम से कम केंद्रीय एजेंसी हमारे साथ न्याय करेंगी। और इसलिए लोगों ने सीबीआई में कंप्लेंट की और सीबीआई जब जांच के लिए जा रही है तो उनके बीच में बाधा बन करके ये गुंडे खड़े हो रहे हैं। सीधी सीधी गुंडागर्दी है। लेकिन आप देखें कि इस गुंडागर्दी में ममता बनर्जी का मौन समर्थन है। ये मौन समर्थन नहीं होता तो ममता बनर्जी का अभी तक बयान आता है इस तरह का कि भैया आपने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ क्यों एफआईआर कर दी भाई? क्या ईडी के अधिकारी, इतनी भीड़, उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसेंगे? वो जबरन ताला तोड़ा गया इसलिए क्योंकि आपने ताला लगा दिया। तो जब उनको जांच करनी है तो क्या वो इंतजार करेंगे? उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी है। ईडी के अधिकारियों के पास वीडियोग्राफी है। वो तो पहले से समझते हैं कि हर लोग यही एलिगेशन लगाएंगे। हमने देखा है कई बार जांच करने के लिए पुलिस जाती है, रेड में जाती है, रात बिरात में भी कई बार बदमाशों को पकड़ने के लिए जाया जाता है। तो जो मजे हुए बदमाश है वो क्या करते हैं? महिलाओं को आगे कर देते हैं। और हमने देखा है बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या का तो ये ट्रेंड है कि वो बच्चों को और महिलाओं को आगे कर देंगे और बाद में आरोप लगा देंगे कि ये जो पुलिस वाले हैं ये बदमाश को पकड़ने आए थे लेकिन हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, और उसका केस दर्ज करा देंगे। ये तो हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया, केंद्र ने संज्ञान लिया, वरना ये जो ईडी के अधिकारी हैं ये अभी तक तो जेल में होते। ये हाल है तो कौन जाएगा जांच के लिए? कौन हिम्मत जुटाएगा? और इसीलिए पूरा माहौल खराब है। केंद्र सरकार जब तक यहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगा, ये पुलिस और बदमाश इसी तरह गठजोड़ चलता रहेगा। और ये जो नेक्सस चल रहा है पूरा, जिसको वहां आपको बताएं, उसको जो है आप कहते हैं कि वहां पर पूरा एक ये ऐसा षड्यंत्र चल रहा है, एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है। और वो हर मंत्रालय में यही हाल है। शिक्षा मंत्री घोटाला आपने देखा ही किस तरह से, भर्ती घोटाला कि जिन्होंने एग्जाम तक नहीं दिए पैसे लेकर उनको भर्ती कर दिया। इसी तरह अभी आपने देखा है कि नारदा, शारदा, कोयला, कितने सारे घोटाले हैं। और ये तो अभी खुलकर इसलिए नहीं आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा सरकार ममता की है। पुलिस और प्रशासन के डर से आम जनता बोल नहीं रही है। जिस दिन ये सरकार उतरेगी, ममता बनर्जी के अलावा वहां बीजेपी आएगी और शक्ति दिखाएगी, उस दिन देखना आप कितने घोटाले खुलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये आवाज जरूर उठाई है, लेकिन ईडी के इन अधिकारियों को साथ देने की आवश्यकता है। केंद्र को चाहिए कि इन अधिकारियों को पहले तत्काल राहत, कोर्ट ने दी है लेकिन उनकी तरफ से भी राहत दी जाए,
परिवार की सुरक्षा की जाए इनकी, और आगे से ये तय कर दिया जाए कि जब भी रेड होगी भारी फोर्स उनके साथ होगी और फोर्स को भी लाठीचार्ज और गोली चलाने का आदेश देना पड़ेगा। उसके बिना ये गुंडे रुकने वाले नहीं है। तो फिर ये देश के लूटने वाले ये कैसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, जब इतने हौसले बढ़ाने के लिए सत्ता में बैठे हुए नेता उनके पक्ष में उतर जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने तो एक राहत दे ही दी है, लेकिन देखना होगा 31 मार्च अभी आने के पहले ये जो गुंडे हैं जिन्होंने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया, और वो शाहजहां शेख क्या जेल की सलाखों के पीछे जाता है या आजाद रहकर इसी तरह वो भ्रष्टाचार करता रहेगा। वंदे मातरम।